मैं पूजा शर्मा अपने श्री मैथ्स चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूंगी पितृ ऋण के ऊपर कि हाँ, अगर हमारी कुंडली में पितृ ऋण है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्या पोजीशन है। क्योंकि अगर पितृ ऋण होता है तो पर्सन कभी भी राइज नहीं कर पाता है और उसको जीवन में तरह तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। जो पितृ ऋण होता है वो हमारे पूर्वजों के द्वारा बनता है। अगर उन्होंने कुछ गलतियां करी हैं अपने पास्ट लाइफ में, तो उसकी वजह से हमारी कुंडली में पितृ ऋण आता है। और अगर इसका जो है निवारण ना किया जाए तो हमें कोई ना कोई परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। सपोज अगर शुक्र का पितृ ऋण है तो पर्सन अपनी मैरिड लाइफ में परेशान रहेगा, या तो शादी होगी नहीं, शादी हो गई तो टूट जाएगी, इस तरह की परेशानी। अगर जुपिटर का पितृ ऋण सबसे बड़ा होता है, और जुपिटर जुपिटर जो है वो हमारी कुंडली के 5 घरों में राज करता है, कि वो धन भी हमें देता है, एजुकेशन, बच्चे, और हमारा भाग्य, लाभ, मोक्ष, सब उसका कारक जुपिटर है। अगर उसका बनता है तो ये सोचिए हर तरफ से परेशानी है, आदमी कभी ग्रो नहीं कर पाता है। तो आज हम यही जानेंगे कि पितृ ऋण है हमारी कुंडली में तो हम कैसे देखें। और अगर जो बड़ा पितृ ऋण होता है तो उसका उपाय 45 वीक किया जाता है, और छोटा पितृ ऋण होता है तो 45 दिन उसका लगातार उपाय किया जाता है। इतनी जल्दी ये उतरता नहीं है पितृ ऋण, क्योंकि जो 45 वीक तक जो उपाय आपको कंटिन्यूअस करना है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें ब्रेक हो जाए। अगर ब्रेक होता है तो फिर उसे दोबारा से शुरू करना होता है, तो इतना इजी नहीं होता उस पितृ ऋण से छुटकारा पाना। तो चलिए आज समझते हैं कि हम कैसे अपनी जन्म कुंडली में पितृ ऋण देखें। शुरू करते हैं। मैं एक कुंडली बना लेती हूँ। जो भी पितृ ऋण होगा वो 9वें घर में अगर कोई ग्रह है, और अगर उसी की राशि में बुध बैठ जाए, जो ग्रह 9वें घर में है और उसी के घर में अगर बुध बैठ जाए तो वो बड़ा पितृ ऋण होता है। तो ये उससे बनता है जैसे 3 4 4 8 तो जैसे 9th हाउस से मैंने बताया, अगर सपोज 9th हाउस में या जुपिटर है तो ये जुपिटर का घर है, अच्छा हुआ। लेकिन जुपिटर के घर कौन से हैं? 2 5 9 और 12। अगर इनमें बुध बैठ गया तो जुपिटर का पितृ ऋण होगा। तो यानी उसे उस पर्सन को उसका उपाय करना पड़ेगा, नहीं तो पूरी जिंदगी उसके पिता की लाइफ में कष्ट, उसके दादा की लाइफ में कष्ट, पिता की लाइफ में कष्ट, और वो खुद की लाइफ में भी कष्ट होगा। तो अगर जुपिटर का ऋण है तो अगर मरकरी मरकरी से ही बनेगा। मरकरी अगर उनके घरों में बैठ जाए, जैसे 2 में बैठ जाए, 5 में बैठ जाए, 9 में बैठ जाए, या 12 में, तो ये जुपिटर का बड़ा पितृ ऋण होगा। अगर यहाँ पर जुपिटर को अब हम हटा देते हैं। अगर यहाँ पर मार्स बैठा है सपोज, और मार्स के घर कौन से होते हैं? मार्स के हाउसेस होते हैं फर्स्ट एंड एट। तो अगर मंगल 9वें घर में है और उस मंगल के घरों में 1 में या 8 में बुध बैठ जाए, मरकरी अगर 1 या 8 में बैठ जाए, तो मंगल का बड़ा पितृ ऋण होगा। और जुपिटर भी किसी तरह से खराब हो रहा होगा, तो पर्सन को मंगल क्या है? मंगल हमारे भाई हैं, कॉन्टेक्ट्स हैं, दोस्त हैं, मतलब खुशियां जो है मंगल से देखी जाती हैं। तो मतलब हर चीज में पर्सन को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। हेल्थ इश्यूज इतने होंगे कि
वो पर्सन जिंदगी भर हेल्थ इश्यूज से जूझता रहेगा। अब बात करेंगे वीनस का पितर नेम। अगर वीनस के हाउसेस कौन से होते हैं, 2 और 7। अगर 9वें घर में वीनस है और 2 में या 7वें घर में मरकरी आ जाए तो मरकरी का पितृ ऋण होगा। तो वीनस खराब अगर होगा तो जो वीनस है हमारे स्पाउस का कारक कारक है, रिलेशनशिप का कारक है, हमारी लग्जरी का कारक है। तो पर्सन को इन सब चीजों में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो वीनस का पितृ ऋण तो उसके मैं आगे उपाय भी बताऊंगी क्या है। अब बात करेंगे मरकरी का ही देख लें। अगर मरकरी 9th हाउस में है और उसके घर जैसे 3 और 6 होते हैं, मरकरी के 3rd और 6 होते हैं, तो इसमें जुपिटर बैठ जाए तो ये मरकरी का पितृ ऋण होगा। अब बात करेंगे चंद्रमा का, मून का। मून का कौन सा हाउस होता है, 4th हाउस में अगर मरकरी बैठ जाएगा, मून अगर 9th हाउस में है और मरकरी अगर 4th हाउस में बैठ जाएगा तो इसका चंद्रमा का पितृ ऋण होगा। सन की बात करें, सन 9th हाउस में हो, अगर सन 9th हाउस में है और वैसे ये बोला जाता है कि बुध जो है 5वें घर में बैठ जाए, क्योंकि सूर्य का 5वां घर होता है। अगर यहाँ बुध बैठ जाएगा तो ये उसका सन का पितृ होगा। लेकिन सूर्य और बुध हमेशा कुंडली में पास में ही होते हैं, इतना गैप कभी नहीं होता 5 घरों का। तो सूर्य और बुध दोनों ही 9th हाउस में हो, सन एंड मरकरी अगर 9th हाउस में हो तो ये सूर्य का पितृ ऋण होगा। 1 2 3 4। हाँ, शनि का पितृ ऋण। शनि के घर होते हैं 10 और 11। शनि अगर 9th हाउस में बैठा है और उसके जो घर है 10 और 11 में अगर बुध आ जाए तो शनि का पितृ ऋण होगा, बड़ा पितृ ऋण होगा। शनि क्या है, हमारे प्रोफेशन का कारक है, हमारी प्रॉपर्टी है, तो हमारे बड़े भाई हैं, हमारी आंखें हैं, मतलब इन सब चीजों में उस पर्सन को लाइफ टाइम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो शनि का पितृ ऋण हो तो हमें उसका उपाय करना होगा। अब बात करेंगे राहु का। राहु अगर 9th हाउस में है और 12th हाउस में बुध बैठ जाए तो राहु का पितृ ऋण होगा। तो राहु क्या है, हमारे इन लॉज है, हमारा इंट्यूशन है, हमारी आइडियाज है, तो वो सब ब्लॉक हो जाएंगे और काफी परेशानी झेलनी पड़ेगी। अब बात करेंगे केतु की। केतु अगर 9th हाउस में है, अगर केतु यहाँ 9th हाउस में है और 6th हाउस में मरकरी बैठ जाएगा तो केतु का ऋण होगा। तो ये है बड़े पितृ ऋण का। तो अब उसके उपाय क्या होंगे। अगर जुपिटर का पितृ ऋण है तो ये उपाय 45 वीक तक करा जाएगा। किताबों में तो यही लिखा हुआ है कि कुल खानदान से सबसे इक्वली पैसे इकट्ठे करें और जो है मंदिर में दान देना होता है, लेकिन आजकल कोई किसी को नहीं देता। तो आप अपने घर में ही, आपको जितना भी डोनेट करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो अगर जुपिटर का पितृ ऋण है तो आपको क्या करना है, एक थाल लेना है पीतल का, उसमें आपको हल्दी, 1.25 किलो हल्दी, 1.25 किलो चने की दाल, केसर, थोड़ा सोना और गुड़, इस और पीला कपड़ा ढक के किसी पुजारी को देना होता है। जो थोड़े एजेड पुजारी हो उनको देना होता है, उनसे आशीर्वाद लेना है और ये माफी मांगनी है कि हमारे पूर्वजों ने जो कोई भी खराब कर्म करे हैं और जिसकी सजा मैं भुगत रहा हूं तो उसकी मुझे माफी मिले। तो हमें इस तरह से करना होगा। अगर वीनस का पितृ ऋण होगा तो हमें एक साथ 100 गायों को खाना, उसको चारा भरपेट खिलाना होगा। तो वीनस के पितृ ऋण से छुटकारा मिलेगा। अगर मंगल का पितृ ऋण है तो हमें किसी गांव में जाके या कोई ऐसा कैंप लगवा लें
कि वहां पे फ्री दवाएं आपको डोनेट करनी है। और ऐसा है 45 वीक तक लगातार करना है। अगर देखिए इतना कोई नहीं कर पाता तो साल में एक बार आप ऐसे कर दीजिए, बताए थोड़ा गरीबों को का भी भला हो जाएगा और आपके हाथ से भी कुछ निकलेगा और आपको भी उस पितृ ऋण से छुटकारा मिल पाएगा। तो आपको क्या करना है, फ्री दवाएं बंटवानी है। अगर मून का पितृ ऋण है तो आपको चांदी लेनी है, चांदी चावल वो जल प्रवाह करने हैं। अगर सन का पितृ ऋण है तो आपको हवन सूर्य के मंत्रों का जाप करते हुए हवन कराना है और घर में अनुष्ठान रखना है, कुल खानदान के लोगों को इकट्ठा करना है और अच्छे से पूजा पाठ करना है। अगर बुध का है ऋण, तो बुध का ऋण टफ बताया है, जैसे उसमें कौड़ियां लेनी होती हैं जितने भी आपके घर के मेंबर हैं उसके हिसाब से। और ऐसी नदी के पास जाकर उसे आग में जलानी होती है। ये बहुत टफ हो जाता है, आप ये नहीं कर पाते हैं तो आप एक साथ 100 कन्याओं को पैर छू के आशीर्वाद लें और कन्या पूजन करें। अगर ऐसा करेंगे तो आपको बुद्ध के पितृ से छुटकारा मिलेगा। और जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनको कुछ कुछ आप देते रहे, हरे रंग की चूड़ियां, हरे कपड़े, और उनसे आशीर्वाद लेते रहे तो बुद्ध के पितृ से छुटकारा मिल जाएगा। और कौन सा बचा, राहु का। राहु का पितृ ऋण होगा तो आपको क्या करना है कि जितने भी आपकी फैमिली में मेंबर्स हैं उनके उन नाम के आपके उतने ही नारियल लेने हैं और वो सर से उतार के आपको जल प्रवाह करनी है। एक दिन में आप 100 नारियल जो है जल प्रवाह करेंगे। और केतु का होगा तो केतु के पितृ ऋण में आपको 100 कुत्तों को एक एक ही बार में खाना डालना है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप खाना ले लीजिए और स्कूटर पे बैठ के चले जाइए और साथ मतलब डालते चले जाइए, इस तरह से आप करेंगे तो उससे आपको छुटकारा मिलेगा। और अगर शनि का पितृ ऋण है तो शनि के पितृ ऋण में आपको क्या करना है कि जैसे आटे की गोलियां बनानी है और वो आपको जैसे 100 तालाब में बोला गया है कि 100 तालाब में जो मछलियां हो या 100 नदियों में जो मछलियां हो वहां पे डालनी है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप गोलियां लीजिए, अब एक जगह डाल दी, किसी नदी के पास चले जाइए, फिर 10 कदम चलिए, फिर डाल दीजिए गोलियां। ऐसे करके 100 जगह मतलब वो को गोलियां डालें। अगर वो नहीं कर सकते तो 100 मजदूरों को एक साथ खाना खिलाइए। तो ये है पितृ ऋण के उपाय। ये बड़े पितृ ऋण का मैंने उपाय बताया है और बहुत इजी तरीके से बताया है। आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम लगे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपकी कुंडली में ये ऋण बनता है तो इसका जल्दी से जल्दी उपाय कर लीजिए और जो भी आपके जो ब्लॉकेज आ रही है आपकी लाइफ में, जीवन में, तो उससे छुटकारा पाइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।